घने जंगल में रहने वाले एक सियार की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था, लेकिन ऊंट सीधा साधा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए। मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। सुना है तरबूज पक गए हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होंगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं तुम्हें कैसे बताने न आता, बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र मुझे भी तरबूज बहुत पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेला जा सकता हूँ भला। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे। ऊंट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया। अरे मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? आवाज निकालना बंद करो। अगर इस खेत के मालिक ने सुन लिया तो हमें बहुत मार पड़ेगी। लेकिन सियार नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। लगता है खेत में कोई जानवर घुस आया है। वह हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। जहाँ उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वही खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराते हुए खेत के बाहर ही खड़ा था कि पेड़ के पीछे से छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उससे ऊंट ने पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे थे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था। आज तो बड़ा मजा आ गया। मीठे मीठे तरबूज भी खा लिए और ऊंट की पिटाई भी देखने को मिल गई। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा, ये क्या कर रहे हो मित्र? मैं मर जाऊंगा। पानी से बाहर निकालो मुझे तैरना नहीं आता मित्र। मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, ऊंट ने उत्तर दिया। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरे रास्ते डरा सहमा सा रहा।
उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद उसने कभी ऊँट के साथ चालाकी नहीं की। दोस्तों, जीवन में जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।